वो तुम्हारा दरवाजे के पीछे आकर रोना, और कोई देख ना ले इसलिए मुंह धोकर आंखें पोंछकर मुझे देखकर ये दिलासा देना कि सब ठीक है, सब समझता है मुझे। हेलो, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? आंखें बता रही हैं रात भर सोए नहीं हैं आप। मैंने कैसे जाना? वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ सबकी खबर रखता हूँ, सब जानता हूँ, पहचानता हूँ, क्योंकि मैं आपके घर का आईना हूँ। मैं कमरों में, गुसल खानों में और दीवारों पे अक्सर पाया जाता हूँ और वहीं से सबकी खबर रखता हूँ। जैसे आज तैयार होकर बाहर निकलने से पहले मुझे देखकर तुम्हारा मंद मंद मुस्कुराना, जानता हूँ आज कविता का है पाठ तुम्हारा। तुम्हारी बेचैनी और घबराहट छुपी नहीं है मुझसे। ये रोज रोज की प्रैक्टिस में मैं ही तो था साथीदार तुम्हारा। याद है वो दीदी का पहला मुहासा? मुझे दिखाकर भी मैं तो कुछ कर नहीं सकता था जी। कितना रुआसा सा चेहरा हो गया था उनका। न जाने क्या क्या लगाया था उन्होंने उस मुहासे पर उस दिन। और वो भैया का साक्षात्कार से पहले टाई ठीक करते हुए बुदबुदाना, जानता हूं कितनी जरूरत है उन्हें इस नौकरी की अभी। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ समझता नहीं? अरे वो रोज अम्मा जी का मुझे देखकर टीका और साड़ी का पल्लू ठीक करना। पता है अपनी प्रकृति मंडली में बड़े लोकप्रिय है वो अपनी साड़ियों के लिए। और वो बाबूजी का कुर्ता पहनकर रुबाब से मेरी ओर देखना। मैं तो उन्हें देखकर घबरा ही जाता हूँ। लगता है अभी शीशे से निकलकर मुझे डांट के जाएंगे। और हाँ, वो पापा का रोज दाढ़ी बनाते हुए मुझे देखते हुए सोचना। उनकी आंखों में जिम्मेदारियां सब नजर आती हैं मुझे। और आपको लगता है मैं कुछ समझता नहीं हूं? वो तुम्हारा दरवाजे के पीछे आकर रोना, और कोई देख ना ले इसलिए मुंह धोकर आंखें पोंछकर मुझे देखकर ये दिलासा देना कि सब ठीक है, सब समझता है मुझे। अरे ये रोज राधा आंटी का मुझे देखकर अपने बालों को संवारना। दिल की बड़ी साफ और बड़ी भोली हैं आंखें उनकी। मैं तो रोज ही उनको देखता हूँ जी। और हाँ, वो भाभी का घंटों मेरे सामने तैयार होना। उनकी झुमके, बाली, लिपस्टिक, कंगन कितना सुंदर है ना सब। और वो चाचू का उनसे पहली मुलाकात से पहले की बेचैनी, वो याद है? मुझे देख देख कर ही तो करी थी बातें ढेर सारी। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब देखता हूं मैं। गुस्सा, प्यार, हंसी, खुशी सब मेरे आगे जाने अनजाने निकल ही आता है और मुझे सब सुनाई भी देता है। लेकिन कुछ शिकायतें मेरी भी हैं, पर मेरी अर्जी सुनेगा कौन? ये जो ताई जी मेरे कोने में आके बिंदी लगा के जाती है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है कोई सेलोटेप या बैंडेड की तरह आकर चिपक गया है। और वो याद है पिछले साल भाभी जब छोटू को पहली बार अस्पताल से लेकर आई थी ना, तो बुआ जी ने मुझे दिखाया भी नहीं था। बोली छोटू को उसका पिछला जन्म याद आ जाएगा। ये भी कोई बात हुई भला? मैंने तो भाभी को तब भी निहारा था जब छोटू पेट में था, मेरी नजर ना लगी। मैं तो एक नन्हे मेहमान के आने से खुश ही होऊंगा। फिर मुझे लेकर ये कैसा अंधविश्वास, बोलो भला? और हाँ, ये जो आते जाते मेरे सामने चीजें रख देते हो ना, ये भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। तेल, पाउडर, कंघी, परफ्यूम तक तो ठीक है। अरे गीला टॉवल भी मेरे सामने रखकर निकल जाते हो। हाथों के धागे, नाड़े, न जाने क्या क्या तुम मेरे कंधे पे लटका के चले जाते हो। ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पाउडर खुद पे कम, मुझ पे ज्यादा गिराते हो। और वो ब्रश करते समय पानी सबसे ज्यादा तो तुम मुझ पर ही उड़ाते हो। फिर कभी साफ भी तो कर दिया करो। बस एक मम्मी है जो रोज साफ रखती है, मुझे प्यार से पूछती है, लेकिन पता है वो न डरती है।
रोज जब मुझे साफ करते समय मन ही मन कुछ सोच रही होती है ना, तो उन्हें देंगी। कहते हैं कांच का टूटना अशुभ माना जाता है। ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, टूटा कांच चोट पहुंचा सकता है। वैसे कहते हैं मुझे उत्तर या पूर्व में रखा जाए ना तो मैं बड़ा शुभ होता हूँ। खैर, ये तो आपकी मर्जी है, पर हाँ, इस सब के चलते मुझे बहुत सहेज कर और संभाल के जरूर रखा जाता है। वो अलग बात है कि दीवारों पर मुझे कीलों के सहारे ही छोड़ दिया जाता है और ड्रेसिंग टेबल के आईने पर भी कपड़ा कभी कभार ही आता है। पर एक तसल्ली है, मुझे देखने वाले मुझे पहचाने या नहीं, मेरे आईने में देखने वाले हर इंसान की आंखों में झांक कर मैं उसे बखूबी समझ जाता हूँ, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता।